भारत में टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं जो कवर नहीं होते। इन अपवादों को समझना पॉलिसी धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। बीमा पॉलिसी के पहले 12 से 24 महीनों में आत्महत्या एक सामान्य बहिष्करण है। इस अवधि में आत्महत्या होने पर बीमाकर्ता आमतौर पर 80% प्रीमियम वापस करते हैं। कुछ बीमाकर्ता प्रारंभिक बहिष्करण अवधि के बाद आत्महत्या को कवर करते हैं। पूर्व मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का खुलासा न करने पर दावा अस्वीकृत हो सकता है। बीमाकर्ता जोखिम का आकलन करने के लिए पूर्ण चिकित्सा इतिहास की आवश्यकता रखते हैं। यदि दावे की जांच के दौरान गैर प्रकटीकरण पाया जाता है, तो दावा अस्वीकृत हो सकता है, विशेष रूप से विवाद की अवधि के दौरान। अपराध या अवैध गतिविधियों से होने वाली मृत्यु बीमा कवरेज से बाहर होती है। इसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाना या अवैध प्रदर्शनों में भाग लेना शामिल है। बीमाकर्ता इन गतिविधियों को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ये लापरवाह व्यवहार से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए होती है। युद्ध, आतंकवाद या नागरिक अशांति के कारण होने वाली मौतें आमतौर पर बीमा कवरेज से बाहर होती हैं। ये उच्च जोखिम और अनियंत्रित घटनाएं मानी जाती हैं। कुछ नीतियों में अतिरिक्त राइडर्स के साथ इन घटनाओं को कवर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होती है। खतरनाक गतिविधियों जैसे स्काईडाइविंग या बंजी जंपिंग में शामिल होना अक्सर बीमा कवरेज से बाहर होता है। इन गतिविधियों के लिए कवरेज प्राप्त करने के लिए उच्च प्रीमियम या विशेष राइडर्स की आवश्यकता हो सकती है। जब तक पॉलिसी में स्पष्ट रूप से इन गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया हो, दावे अस्वीकार कर दिए जाते हैं। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाली मौतें, जैसे ओवरडोज, आमतौर पर बीमा से बाहर होती हैं। इसमें मादक पदार्थों से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। धूम्रपान जैसी आदतों का खुलासा न करने पर दावा अस्वीकृत हो सकता है। गैर व्यावसायिक विमानन गतिविधियों, जैसे निजी उड़ान, को कवरेज से बाहर रखा गया है। व्यावसायिक विमान दुर्घटनाओं में मृत्यु आमतौर पर कवर होती है। कुछ बीमाकर्ता विशेष नीतियों के साथ विमानन जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। स्वप्रेरित चोटें या जानबूझकर की गई हानि निर्दिष्ट अवधि के भीतर आत्महत्या को छोड़कर कवर नहीं होती हैं। यह नीति के दुरुपयोग को वित्तीय लाभ के लिए रोकता है। यदि मृत्यु को जानबूझकर माना जाता है, तो दावे अस्वीकार कर दिए जाते हैं। यौन संचारित रोग से होने वाली मौतें अक्सर बीमा कवरेज से बाहर होती हैं। यदि मृत्यु का कारण यौन संचारित रोग है, तो दावा अस्वीकार किया जा सकता है। चिकित्सा इतिहास का पूरा खुलासा कवरेज शर्तों को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं को कभी-कभी बीमा से बाहर रखा जाता है। यदि मृत्यु इन जटिलताओं से जुड़ी है, तो दावा अस्वीकार किया जा सकता है। कुछ आधुनिक नीतियों में विशेष शर्तों के साथ इन घटनाओं को कवर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर प्रकटीकरण पॉलिसी को शून्य कर सकता है। यदि गैर प्रकटीकरण विवाद अवधि के दौरान पाया जाता है, तो दावे अस्वीकार किए जा सकते हैं। दावे की अस्वीकृति से बचने के लिए सटीक जानकारी देना आवश्यक है। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स में अक्सर एक प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसके दौरान लाभ देय नहीं होते। इस अवधि में निदान की गई क्रिटिकल बीमारियों से होने वाली मौतें कवर नहीं होती। पॉलिसी धारकों को प्रतीक्षा अवधि की शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। पॉलिसी धारकों को पॉलिसी दस्तावेज पढ़कर बहिष्करण समझना चाहिए। स्वास्थ्य, जीवन शैली और व्यवसाय की पूरी जानकारी देना आवश्यक है। कुछ बहिष्करणों के लिए अतिरिक्त कवरेज प्राप्त करने के लिए राइडर्स का उपयोग किया जा सकता है। उच्च दावा निपटान अनुपात वाले बीमाकर्ताओं का चयन विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नियम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। सरकारी योजनाओं में कम बहिष्करण होते हैं, लेकिन कम बीमा राशि होती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की सामान्य बहिष्करणों को समझना महत्वपूर्ण है। पॉलिसी धारकों को पॉलिसी दस्तावेज पढ़ना चाहिए, सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए और अतिरिक्त कवरेज के लिए राइडर्स पर विचार करना चाहिए। बीमाकर्ताओं या वित्तीय सलाहकारों से परामर्श लेना सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है।